भैया मेरी क्लास 11 बर्बाद हो गई है, तो मैं अपने और अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम लेकर चला था कि मैं एक टॉप आईआईटी के अंदर एडमिशन लूंगा, क्या उस वाले ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अभी मैं ट्रैक पे हूं या नहीं हूं? चिंता सताए जा रही है बार बार कि जो लक्ष्य की हमारी घड़ी है वो बहुत ज्यादा पास आ गई है, बट प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हो कि ये लक्ष्य की घड़ी पास तो आ गई है, बट ये कब आ रही है ये पता नहीं चल रहा। 50 दिन है, 70 दिन है, 100 दिन है, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ऊपर से 20, 30, 50 वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, जिसपे सब लोग अपने ज्ञान के हिसाब से बात कर रहे हैं, कोई भी डेटा के हिसाब से बात नहीं कर रहा। अगर इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो क्या क्या इसमें हम कवर कर रहे होंगे? पहली चीज की हमारी डेटा ड्रिवन अप्रोच से क्या मोस्ट प्रोबेबल डेट्स हो सकती है आफ्टर कंसल्टिंग विद टॉप कोटा टीचर्स और सब आईआईटी वाले लोग, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे? दूसरी चीज 75% क्राइटेरिया पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तीसरी चीज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे भैया ये बता दो। और फाइनली 95 परसेंटाइल से ऊपर स्ट्रैटेजी लानी है हमारी, ठीक है। और वो अभी हमारा ऐसे सिलेबस वगैरह कवर नहीं है, तो क्या क्या मेजर पॉइंटर्स हमें ध्यान रखने होंगे, ये सब चीजें हम 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर रहे होंगे। देखना है तो 1.5x पे देख लेना, वरना पूरी अगर नहीं देखोगे तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी। जल्दी से चलते हैं सबसे पहले जेईई 2023 की एक्सपेक्टेड डेट पे। तो अगर हम पास डेटा की बात करें तो अगर हम 2019 की बात करते हैं तो हमारा जो पेपर हुआ था वो जनवरी और अप्रैल में हुआ था। ये वो वाला साल था जब मैंने पेपर दिया था आज से 4 साल पहले। दूसरा, जब हम 2020 की बात करते हैं तो जनवरी और जुलाई में हमारे 2 अटेम्प्ट्स हुए थे। तीसरी, 2021 की बात करते हैं, यहाँ पे सरकार 4 अटेम्प्ट्स हमारी ले आती है, क्योंकि ये एनटीए है। फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त तंग करने का शौक है, बट इट केम एज अ वेलकम चेंज टू ऑल द स्टूडेंट। फिर 2022 में इन्होंने एक और शॉकर फेंका, कहते हैं कि हम सिर्फ जून और जुलाई में 2 अटेम्प्ट्स ले रहे होंगे। ये वाली चीज हमें जो पिछला ट्रेंड है वो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोविड रिस्ट्रिक्शंस का रीजन था, यहाँ पे कोविड रिस्ट्रिक्शन का रीजन था, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हट चुकी थी, कोई कोई स्टेट्स हमारी अफेक्टेड थी। अब बात आती है कि 2023 के अंदर ये वाला ट्रेंड हमारा कैसे रहने वाला है। तो 2023 के अंदर एक जो हमें मोटी मोटी चीज देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि जो हमारा ये वाला महीना है, यानी कि फरवरी का महीना है, इसके अंदर हमारे जो बोर्ड एग्जाम है वो होने वाले हैं, ठीक है। अगर फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो इससे पहले हमारे प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, बट एनटीए ये चाह रहा है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उससे पहले हमारा एक अटेम्प्ट हो जाए, यानी कि प्री बोर्ड के बाद और बोर्ड से पहले। यानी कि ये मान लो आपकी जनवरी के लास्ट वीक में आपका एक अटेम्प्ट निकल के आ सकता है। भैया ये तो बहुत ज्यादा जल्दी है यार। मैं डराने के धंधे में हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे को कोई क्रैश कोर्स नहीं बेचना है आपको। मैं आपको एक क्रूड रियलिटी बता सकता हूं कि जो पहला अटेम्प्ट है हमारा वो जनवरी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई आपको झूठी होप दे रहा है तो गलत होप देने लग रहा है। 2 अटेम्प्ट होंगे या 4 अटेम्प्ट होंगे, 2 अटेम्प्ट ही इस बार होने वाले हैं। सोर्सेज भी कह रहे हैं ये वाली बात, और इस चीज को यहाँ पे प्रूव कर दिया गया था कि जो 4 हैं ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किए गए थे। तो आपके 2 ही अटेम्प्ट होने वाले हैं। फायदा क्या इससे हमें मिल रहा है कि प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में हमारा एक अटेम्प्ट हो गया, उससे हमारी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्ट्रैटेजी में इसके बारे में हम बात करेंगे, देखते रहो देखते रहो। 75% क्राइटेरिया के ऊपर भी एक हमें डिस्कशन करना है। भैया थोड़ा और सब्सटैंशिएट कर दो कि जो आप एक्सपेक्टेड डेट्स दे रहे हो ये क्या सोच के दे रहे हो यार। सिंपल से अगर हम नीट का एग्जाम्पल ले लें तो नीट एग्जाम कौन है? एनटीए ही हमारा, ठीक है, कंडक्ट वगैरह करता है। तो नीट एग्जाम के अंदर सिंपल सी चीज है, जो एग्जाम हमारा अक्टूबर 2021 के अंदर हुआ था, इस वाले एग्जाम को 2022 में नॉर्मल पटरी पे लाने के लिए जुलाई 2022 के अंदर कर दिया गया, ठीक है। ये चीज काफी सारे कोटा के टॉप टीचर्स भी हमें बोलने लग रहे हैं कि इस वाले एग्जाम को जैसे कि पटरी पे लाने की कोशिश की गई, तो अब सरकार की कोशिश है कि जो जेईई का एग्जाम है उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अब इसमें मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का नुकसान होने लग रहा है, बट इसी तरीके से यार चीजें चलने वाली है और सरकार कोशिश करेगी जेईई को भी पटरी पे लाने की। तो इस चक्कर में आप ये मान के चलो कि आपका एक अटेम्प्ट यहाँ हो रहा होगा, जो एडवांस्ड है आपका वो जुलाई के अंदर, जुलाई लास्ट वीक, अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर हो रहा होगा, और जो दूसरा अटेम्प्ट है आपका वो अप्रैल या मई के अंदर हो रहा होगा। तो क्या प्रेडिक्शन है हमारी? जनवरी लास्ट वीक, ठीक है। अच्छा मानो इस चीज को या बुरा मानो। दूसरी चीज, अप्रैल के अंदर हमारा सेकंड अटेम्प्ट हो रहा होगा, और जुलाई के अंदर हमारा एडवांस एग्जाम हो रहा होगा। और जुलाई के अंदर नहीं हो रहा होगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा ये वाला जो एग्जाम है ये होने वाला है। अप्रोच क्या रहनी चाहिए यार? पहली चीज, हमें टेस्टिंग को यार हम नहीं छोड़ रहे होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्टिंग ही हमारा अकेला सहारा है लास्ट के कुछ दिनों में अपने जेईई के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने का। अगर इसी के साथ साथ आपको मौका चाहिए यूरो स्पेस सेंटर में एक फुली फंडेड ट्रिप पे जाने का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूं। एक अनसैट का एग्जाम होने लग रहा है, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है ये। 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हो रहा होगा। सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी दे सकते हो। 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, ड्रॉपर हो, कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। और आप में से कुछ लकी विनर्स को, ठीक है, जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप तो मिल ही रही होगी। उसी के साथ साथ कुछ लकी विनर्स को यूरो स्पेस सेंटर में एक फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप बाय अनअकैडमी जाने का मौका मिल रहा होगा। सिलेबस यार सिंपल रहने वाला है, जो आपकी नॉर्मल चीजें चल रही होती है। मैं रेकमेंड करूंगा ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट देने को। इसका
रीजन सिंपल सा ये है कि वहां से आपकी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपके लिए और स्वीट बनाने के लिए इस चीज को, अगर आप कोड यूज करते हो, आपको कोड पता है पांडा यश, तो इस कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और मात्र 89 रुपीज देके अपना चांस बना रहे होंगे यूरोस्पेस सेंटर जाने का, 100% स्कॉलरशिप पाने का और अपने आप को टेस्टिंग करवाने का मौका बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं चाहता हूं आप सब लोग पार्टिसिपेट करो। अगर इसके अंदर भी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं एक ईमेल दे रहा हूं यहाँ पे, उस वाले ईमेल पे आप मेरे को ईमेल कर देना, ठीक है, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनी तरफ से करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट टेस्ट में बैठना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 75% क्राइटेरिया की भी बात कर लो भैया, 75% क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यार दो केसेस हैं, एक तो नॉर्मल लोग हैं और फिर हमारे ड्रॉपर्स हैं। अब मेरा जो टेक है वो ये है कि 75% क्राइटेरिया अभी तक हटता आया है इन जनरल, तो इस साल भी सब लोगों के लिए 75% क्राइटेरिया रिमूव कर देना चाहिए। बट काश यार, ठीक है, मेरे कुछ लोग होते जो एनटीए में बैठे होते और मेरे सुनते, जो इन जनरल अभी तक हमें पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर कंसिडर किया जाएगा तो जो नॉर्मल हमारे लोग हैं उनके लिए 75% क्राइटेरिया हटाने की देखी जाएगी चीज, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हो सकता है ऐसा ना हो। मैं मानता हूं यार बहुत ज्यादा अनफेयर है, बट इसी तरीके से अभी तक के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है भैया, 12th पे फोकस करें या 11th पे फोकस करें? मैं कहूंगा 12th पे फोकस करो, क्योंकि इसकी जो 60% वेटेज है ये हमारे जेई मेंस के अंदर रहने वाली है। तो अभी चीजें बिगड़ी नहीं है। अगर तुम 11th के बैकलॉग्स को इस वक्त कवर करने लग जाओगे तो 12th की जो तुम्हारी करंट चीजें चल रही है तुम्हारी कोचिंग में, या जो भी तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, वो छूट जाएगी। हमारा आइडियल गोल क्या होना चाहिए? आइडियल गोल ये होना चाहिए कि यार जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के अंदर हमारी जो 12th है वो ऑलमोस्ट पूरी हो या नियर कंप्लीशन वाली स्टेट में हो। इससे क्या फायदा होगा कि हमने प्री बोर्ड्स में भी अच्छा कर पाएंगे और जो हमारा फर्स्ट बोर्ड का अटेम्प्ट है जिसमें तुम्हारे 5 सब्जेक्ट आने वाले मेरे धुरंधरों, तो उनकी भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो पा रही होगी। जो सेकंड अटेम्प्ट है, इसके आते आते हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए होंगे, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है अपने 11th के बैकलॉग्स को मैक्सिमम कवर करने के लिए। ये हमारी बेसिक सी अप्रोच रहनी चाहिए यार। सिंपल सी बात है कि इतना हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं है। अगर तुम ये जो सपना है आईआईटी का ये छोड़ ही चुके हो लेके कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यार कोई भी तुम्हारी सही में इस चीज में हेल्प नहीं कर पाएगा। एक लो स्कोर पे भी तुम्हें आईआईटी मिल सकता है। यार हम कौन सा कॉलेज में, इट इज इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये चीज समझ आ गई है कि नीचे नीचे रैंक्स पे भी एडवांस के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो दिक्कत की बात नहीं है, गोल लेके चलना है, ठीक है। एक लो स्कोर 30, 35, 40% भी अगर तुम्हारे आ जाते हैं तो एडवांस के चांसेस तुम्हारे बन रहे होते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। करने वाले यार कर लेंगे और ना करने वाले इस बार भी पीछे रह जाएंगे। मेरे जो शब्द हैं वो तुम्हारी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा चलता आया है इतने सालों से वैसा ही यार तुम चलते देने वाले हो। फिर से अपना टाइम यार वेस्ट करने वाले हो ये मोटिवेशन पॉन को देखना प्लीज छोड़ दो। कोई इससे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और जो एनविजन करते हो अपने लिए बड़े से बड़ा, वो मेरे को लिखो कि कितना जेई 2023 में तुम स्कोर अपना टारगेट कर रहे हो। क्या वो 100 प्लस है या 150 प्लस है या 200 प्लस है? जितना भी स्कोर टारगेट कर रहे हो सबसे पहले उसको लिख दो कहीं पे, उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करने पे काम कर रहे होंगे। फाइनली यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं और कम से कम टाइम में आपका यार टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके सब्सक्रिप्शन की वैल्यू, उस बेल आइकन को दबाने की एक वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। गिरते हैं वही यार मैदाने जंग में जो घुड़सवार होते हैं, ठीक है, जो घुटनों के बल होते हैं, वो कैसे गिरेंगे यार, ठीक है। इस नोट पे ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, मिलते हैं यार एक और बार।